और सुना है तुझे अपनी आजादी छिन जाने पे बड़ा दुख हुआ है और मैंने तुझे इतना पाबंद बना दिया है कि अब तेरे पास कबूतरबाजी का वक्त भी नहीं बचा और ना ही किसी टिब्बे पे बैठ के बांसुरी बजाने का। लाला बगैर किसी जुर्म के मुझे इस कटहरे में खड़ा करने के लिए भाभी ने आपको उकसाया। वक्त हमेशा एक सा तो नहीं रहता ना। जब इस हवेली में वक्त बदल गया ना, मैं समझू कि मेरी लोड़ किसी को नहीं रही। वो इनकार कर गई है। वो ऐसे कैसे कर सकती है माँ? और मंगनी टूट गई है मैरू की। आपको तो बड़ा दुख हुआ होगा। तूने मुझे बताया नहीं कि मेरू की मंगनी टूट गई है। तो चंगा ही हुआ ना माँ, मैरू कौन सी खुश थी अपनी मंगनी से। कासिम के घर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सही किया। अगर वो शादी की बात करते तो क्या तुझे चंगा लगता? थी रानी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिस पे तूने दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया। धोरे को क्या हुआ माँ? साथ वाली चीमो बता रही थी कि तेरा चाचा उसे अस्पताल लेके गया है निके मलक की गड्डी पे। और तो किधर जा रहा है? अब ये चाची के घर जाके लड़ेगा कि निकी मलक की गड्डी में क्यों गई? ओए अस्पताल गड्डी पे ही जाना था ना। ये तो है ही पागल। क्या हुआ है? आराम आ गया था, दर्द कर दिया फिर। माफी मेरा बच्चा। अब बता दी कितना हक हाथ है। बस क्या हुआ नूरी, खैर है? कुछ नहीं, मोच आ गई है। मुझे बुला लिया होता चाचा, मैं साथ चलता तुम्हारे। ना तेरे पास जहाज है जो तू ले जाता। जिनके पास जहाज नहीं होता ना चाची, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं और अस्पताल भी जाते हैं। ये बात अलग है कि शायद मलकों की गड्डी में जाने से जल्दी आराम आ जाता है। सुन ले करमू, सुन ले अपने लाडले की बातें। पता नहीं इसको इस घर में आते हुए शर्म क्यों नहीं आती। छोड़ अम्मा, इसकी तो आदत है। इसकी ये आदतें किसी और की मजबूरी होंगी, हमारी नहीं। इस बेड़े में प्यार तरना है ना, अपनी आदतें बदल ले काका। चलो बस भी कर। बस मुझे कही थी बस कर। इसको कुछ ना कहीं जो तेरा लाडला सक्का। अम्मा छोड़ ना बस। कहते हैं घर में दुश्मन भी आ जाए ना तो उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। मैं दुश्मन नहीं हूं तेरा नूरी। तू यहाँ नूरी का हाल पता करने आया कि हमसे लड़ने आया? बह जा आराम से। जा रहा हूं मैं चाचा। वैसे चाचा, मलकों की हवेली से मेरा घर ज्यादा नेड़े। मार नहीं गया था मैं। अपनी जवान थी को गैर मर्दों की गड्डी में बिठा के अस्पताल ले गया। पुत्र, वो मलक शाह वेद तो अचानक ही मिल गया था। रब बुरे वक्त से बचाए निक्के मलक को। पिंड वालों का बड़ा ख्याल रखता है। गड्डी पे लेके भी गया, गड्डी पे छोड़ के भी गया।
ये पकड़ कर वो, इसको जरा टकोर कर दे, जरा ध्यान नाल, गरम है। पिट भी अपनी इतना गर्म करके लाई है। आराम से, मेरा पुत्र, कुछ नहीं होता। लाला, आज से मैं माइंस पे जाऊंगा। देख ले शावेज, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो बेशक ना जा। मर्जी तो मेरी कल भी थी लाला, बस वो भाभी की सड़ी हुई बातों की वजह से नहीं गया मैं। ओए, पहले तो तुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, हर बात पे तू सर झुका लेता था। नफरतें भी तो नहीं होती थी पहले यहाँ। नफरतें? किन नफरतों की बात कर रहा है तू? उन नफरतों की जो भाभी धीरे धीरे आपके दिल में पैदा कर रही है। शामुराद, इससे कह दे कि आपके आपस के झगड़े में मुझे न लाया करे। और नहीं भाभी, हम भाइयों के आपस में कोई झगड़े नहीं है। और ऐसा बेगम, हम दोनों भाइयों का कोई झगड़ा नहीं है आपस में, तू परेशान मत हो। मैं जमीनों पे जा रहा हूं, तू फिर माइंस पे चला जा। ठीक है लाला। माना कि लाला आप पे बड़ा एतबार करता है, लेकिन ये भी सच है कि भाइयों को वक्त करना इतना आसान नहीं है। शावेज, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम लोगों की। मैं तो सिर्फ उस वक्त को टालना चाहती हूँ जब मेहरू के नाम पे इस हवेली में तूफान उठेगा। शाहवेज के होते हुए इस हवेली में कभी कोई तूफान नहीं उठेगा। शावेज, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तू मुझे चैलेंज करता है। चैलेंज मैं नहीं, चैलेंज आप करती हैं मुझे। इसलिए कि मुझे इस हवेली की रीत रवायात का पास है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ सुख देखना चाहती हूँ। पर लगता है कि आपकी ख्वाहिश के बावजूद आपके इस सुख से ये हवेली हमेशा बंजर ही रहेगी। शावेज! तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मुझे 5 होने का ताना दिया? नहीं भाभी, मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं था। तेरी बात करने का जो भी मतलब था तेरी जबान पर आ गया। भाभी मेरी, चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से। रईसा, क्या हूं मैं? कुछ नहीं फूफू। कुछ नहीं तो फूफी सदके रो क्यों रही है? फूफू, आज मुझे शावेज ने बाज होने का ताना दिया।
शावीज ने तना दिया। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये बात तो हर के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद है। उसने मुझे आज कह दी। ना ना तीरानी, ऐसा नहीं कहते। ना रो, ये आलनी दे शावेज को, इस नलायक को मैं खुद पूछ लूंगी। माफी मांगेगा वो तुझसे। हाँ, चुप कर मेरा पुत्र। पता है शावेज, तेरी बांसुरी की आवाज मुझे ऐसी दुनिया में गुम कर देती है जहां से मेरा वापस आने को जी नहीं करता। तेरा साथ भी मुझे ऐसी दुनिया में ले जाता है नूरी। तेरी मोहब्बत बड़ी अजीब है। चुपके चुपके इसने मेरे दिल में जगह बना ली, मुझे पता ही नहीं चला। मोहब्बत चीज ही ऐसी है नूरी, कब दिल में जगह बना ले पता ही नहीं चलता। अगर सारी दुनिया को तेरी तरह मोहब्बत करने का वाला आ जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाए। बंदा लाख कोशिश कर ले नूरी, पर मोहब्बत करने का वाल नहीं सीख सकता। ये रोशनी तो सोना रब भी इंसान के दिल में डालता है। अगर ऐसा है तो खुदा इंसान को मोहब्बत की राह में कल्ला क्यों छोड़ देता है? ना नूरी ना, मोहब्बत अगर सच्ची हो ना तो खुदा अपने बंदे को कभी कल्ला नहीं छोड़ता। हमारी मोहब्बत भी सच्ची है ना, जैसे जैसे मेहरू और शागुल की मोहब्बत सच्ची है। हाँ नूरी, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि तूने अब मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया।
शाहवेज ने बहुत बुरा किया है। उसको ये हक किसने दिया कि वो रईसा के साथ ऐसी बात करे? मलकानी जी, सौ रब दी अपने निके मलक साहब ना कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। कमली नाविद है और तू रईसा की आंखों में आंसुओं की बारिश देखने के बावजूद ये कह रही है कि शाहवेज की बात नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है जी कि अपनी निकी मलकानी जी को ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है। करे शाह मुराद के आने से पहले पहले शाहवेज आ जाए। अगर रईसा ने ये बात शाह मुराद को बता दी ना तो इस हवेली में तूफान खड़ा हो जाएगा। लो जी, आप भी कमाल ही करती हैं। मतलब शाह मुराद तो कब से आके अपने कमरे में भी जा चुके हैं जी। चलो अशरत। जी माँ जी, आज फैसला हो ही जाए तो बेहतर है। कैसा फैसला? माँ जी, शायद मैं और शाहवेज इस हवेली में इकट्ठे नहीं रह सकते। पागल हो गया? छोटा भरा है वो तेरा। पराई तो नहीं रहा हूं माँ जी। उसने जो कुछ आज रईसा से कह दिया है ना, वो तो मैंने भी कभी कहने का नहीं सोचा था। गुस्से में कह दिया पुत्र, नदान जो होया। उसकी इस नादानी ने माँ जी रईसा के दिल पे बहुत बड़ा घाव लगा दिया। माफी मांग लेगा पुत्र। उसकी माफी उसके कहे हुए अल्फाज का जहर तो नहीं खत्म कर देगी ना माँ जी? कहना क्या चाहता है तू? चल तुम आप भी उसके लिए कुछ सजा तजवीज कर दे। माँ जी, अगर उसे सजा देने का हौसला मुझ में होता तो मैं इस तरह आपके सामने बेबस न खड़ा होता। अगर इतना प्यार करता है अपने छोटे भरा से तो उसे अपनी गलती का एहसास करने का एक मौका तो दे। माँ जी, माँ जी, उसे आप बता दें, अगर खुदा को मेरे और रईसा के दरमियान तीसरा वजूद मंजूर नहीं है ना, तो वो इस बात के ताने रईसा को न दिया करे। बता दूंगी मैं। बता दूंगी मैं। और छड़े यार दिलावर, ओए तूने अभी तक ब्याह नहीं किया? ओए तू तो मरता था चाचे की धी पे। छड़ यार, ऐसे मरने का क्या फायदा? इतना वेला लंघ गया पर अभी तक उसे मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं हुआ। दिलावर, वो छोटा मलक आ रहा है। अब बात सुन, उसे इधर ना बुलाई, जहर लगता है मुझे। ओए वो तो रोज आता है यहाँ इस वेले। वो इतना वड्डा मलक हो के ओए उसे किसी और जगह चाय स्वाद ही नहीं देती।
आ जाओ मलक जी, आ जाओ, लंघ आओ। क्या हाल है बशीरे? और सत्ते खैरा मलक जी, लंघ आओ, लंघ आओ। क्या हाल है बशीरे? और बैठो मलक जी, बैठो। दिलावर, तू किधर जा रहा है? बैठो मलक जी, बैठो। वो पता नहीं तेरे इस यार को मेरे से क्या दुश्मनी है। और छड्डो मलक जी, वो इसकी तो आदत ही इस तरह की है। मैं आपके लिए चाय मंगाता हूँ। और छोटे, यार दूध पत्ती ले आना जरा। अगर खुदा को मेरे और रईसा के दरमियान तीसरा वजूद मंजूर नहीं है ना, तो वो इस बात के ताने रईसा को न दिया करे। अस्सलाम वालेकुम लाला। निके मलक जी, अंदर मलकानी जी आपका इंतजार कर रही हैं। माँ जी, अच्छा ठीक। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। तुझे कुछ अंदाजा है कि मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? अंदाजा तो नहीं है, पर हैरत जरूर हुई है, क्योंकि मैं जब भी हवेली आता हूँ सबसे पहले आपके पास हाजिरी देता हूँ। एक बात बता कि अगर तू और शाह मुराद तुम्हें वक्त हो जाओ तो ये माँ तुम दोनों में से किसके पास रहेगी? रब ना करे ऐसा कभी हो माँ जी। खबरें तेरे लाले को ये वहम क्यों पड़ गए कि शाह मुराद और रिसा का वजूद तुझे इस हवेली में बर्दाश्त नहीं? माँ जी मेरी बात का यकीन करेंगी। हो सकता है पापी मेरी किसी बात पे खुश ना हो। मेरा यकीन करें कि मैं इतना बगैरत नहीं हूं कि अपनी पापी को बंजर होने का ताना दूं। तो फिर वो सारी दिहाड़ी तड़पती क्यों रही है? उन्होंने मेरी बात को गलत समझा।
चाची आपकी कसम, शाहगुल की कसम, मैंने भाभी को ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर जाके उससे माफी मांग ले। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो फिर भाभी किस बात के लिए मांगू? तूने अभी तो कहा है कि भाभी मां के बराबर होती है, तो फिर मां से माफी मांगने में तुझे क्यों शर्मिंदगी हो रही है? कोई शर्मिंदगी नहीं, जैसे तेरा हुक्म। जिंदा रहे। और छड़े यार दिलावर, ओए तूने अभी तक ब्याह नहीं किया? ओए तू तो मरता था चाचे की धी पे। ये ले अपना छल्ला। आज मैंने तेरे से ये हक भी छीन लिया। भाभी, भाभी, आपसे शायद मैं हर मैदान में जीत जाऊं, पर आज आपने मुझे हरा दिया। आप मुझसे कोई भी कसम चुका लें, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा जो आप समझ रही हैं। तूने मेरे सामने मुझे ही मेरी बेऔलादी का ताना दिया है शाहवेज। नहीं पापी, आपको ताना देने का मतलब है मैंने अपने लाले को ताना दिया। और रब दी सौ, मैं आपकी और लाले की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत एहतराम करता हूं। अगर तूने कुछ कहा नहीं तो फिर हाथ क्यों जोड़ रखे? शायद मेरे इन जुड़े हुए हाथों को देख के आपको तसल्ली हो जाए। शायद तू नहीं जानता शाहवेज कि हर जख्म भर जाता है, और लफ्जों के जख्म
कभी नहीं भरते। भाभी आपको मुझ पर एतबार नहीं तो ना से, पर अल्लाह की किताब पे तो यकीन है ना। मैं उस पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा जैसा आप समझ रही हैं। रईसा, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा भरा सही कह रहा है। अब नाराजगी छोड़ दे। वापस जा रहा है तू? सच ही कहते हैं, जिसे शहर का पानी मुंह को लग जाए उसका वसा नहीं खाना चाहिए। देख दिलावर, मुझे अंदाजा है कि तुम लोगों को हमारा जवाब अच्छा नहीं लगा, पर यह पूरी जिंदगी का मामला था। जिंदगी से इतना प्यार था तो फिर क्या लोड़ पड़ी थी हमारे सेन में पैर रखने की? इन बातों को जाने दे दिलावर। रोका कासम, इतना तो पूछने का हक रखता हूं कि अगर इनकार ही करना था तो फिर इकरार क्यों किया था? जब इकरार किया था तो तब सच्चाई से वाकिफ नहीं था, लेकिन जब इनकार किया है तो सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ होकर किया है। किस सच्चाई की बात कर रहा है? इसका जवाब जाकर तो अपने घर वालों से पूछ। ना कासम, जवाब लिए बगैर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देख दिलावर, अगर मैंने तुझे जवाब दिया ना तो फिर तू अपने कदम पर चलने का लायक भी नहीं रहेगा। जवाब तो तुझे देना पड़ेगा कासम, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुझे। तेरी बहन और मलकों के छोटे पुत्र के किस्से तो मेरे कानों पर पड़े ही थे, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इनको उस टिब्बे पर। बकवास करता है तू? ओए, तुझे शर्म नहीं आती दूसरों पर इल्जाम लगाते हुए? मैंने कहा था ना दिलावर कि तू सच नहीं सुन सकता। मैं बोलना भी नहीं चाहता। मेरू, शुक्र है ताई घर पे नहीं है। मुझे ना तुझे एक बात बतानी थी। क्या गल है? आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। पहले तू वादा कर कि तू अपने भरा दिलावर की वकालत नहीं करेगी अब। तू पहले गलती दस। मेरू, मुझे समझ आ गई है कि शागुल का नाम सुनते ही तेरे पैर जमीन पे क्यों नहीं लगते थे, कि उससे मिलने की बेचैनी क्यों रहती थी तुझे, और उसके जाते ही तेरी आंखों से अथरू क्यों नहीं बंद होते थे। नूरी, तू तो बड़ी सियानी हो गई है।
हाँ, इसलिए कि मुझे मोहब्बत हो गई है मेहरू, उसी कमले से जिसकी बांसुरी से नफरत थी मुझे। शावेज से? हाँ, शावेज से। मेहरू वो इस दुनिया का इंसान ही नहीं है। ना उसकी मोहब्बत में कोई जिद है, ना कोई शोर शराबा। वो तो बड़ी खामोशी से जीत कर ले गया मुझको। पर नूरी, चुप चुप